हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ ताजा खबरों पर। केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ के तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम महेश्वर के नर्मदा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संवाददाता आतिश बिछवे की रिपोर्ट। मैं आपको आज ही कैसा लगा और आप क्या कहना चाहेंगे नशा मुक्ति के बारे में? आज केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ ने जो कार्यक्रम रखा था वो बहुत अहम मुद्दे पर था। आज मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश ही बन गया है और मध्य प्रदेश में और देश में भी बच्चा और युवा इस नशे के गर्ते में आकर महिलाओं पर हमारी बहुत हिंसा हो रही है और पूरे समाज की इंसानियत भी ख़त्म हो रही है। हम जाति धर्म के नशा को भी नहीं मानते और हम पैसे के नशा को भी नहीं मानते, लेकिन आज ये जो शराब और अन्य प्रकार की नशा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक भी पहुंची है, वो किस कारण पहुंची है सोचने की बात है। सरकार खुद शराब का व्यापार कर रही है, तो फिर अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों को भी रोकना सरकार चाहती नहीं है और करना नहीं संभव होता है। आज सरकार ये कहती है कि शराब की नई जो नीति आई है उसके अनुसार देशी यानी कच्ची शराब कितने भी लीटर कोई आदिवासी बना सकता है, और इसका कारण दे रहे हैं कि ये तो आदिवासियों की धरोहर है। हम कहते हैं कि आप अगर अंधश्रद्धा की खिलाफत करते हैं तो ये भी एक अंधश्रद्धा शासन की तरफ से बताई जा रही है। आज शराब के नाम पर तिजोरी भरने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपया शराब से कमाते हैं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए की श्रम शक्ति जो है वो तो खत्म हो रही है और 2,70,000 लोग हर साल मौत के कगार पर शराब के कारण धकेले जाते हैं। तो ये कोरोना से भी भयावह वायरस है शराब और नशा। लॉकडाउन में सरकार ने शराबियों को इकोनॉमी विलियर्स का नाम देकर पूरी शराब पे छूट दे रखी थी, तो आप इसको कैसे हास्यास्पद लेंगे या फिर क्या कहेंगे? हास्यास्पद नहीं है, बहुत ही दुखद और संतापजनक है, क्योंकि सरकार अपना केवल देख रही है, न महिलाओं का, न परिवारों का, न बच्चों के भविष्य का। और आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में जितने स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उतने शराब की दुकानें खोली गई हैं और देशी और विदेशी एक साथ बेचता है और एक दुकान से गाड़ियां जाती है, मोटरसाइकिल पर जाती है और गांव-गांव के दुकानों पर एक गांव में 30-30 दुकानें भी हमने पाई है। हमारे महिला संगठन ने जिस प्रकार से हमला किया अहिंसक सत्याग्रही, उससे कुछ रोक लगते हैं, लेकिन इसमें आबकारी विभाग भी शरीक होता है, पुलिस भी साथ होते हैं, इसीलिए कोई कानूनन कार्यवाही भी नहीं होती है। हमारा तो कहना है कि अनुच्छेद 47 संविधान का, इसके अनुसार पूरी शराबबंदी होनी चाहिए। कोई कहते हैं कि कानून से क्या होता है, कानून का भी पालन नहीं होता है, पर निश्चित रोक लगती है। पर गुजरात में शराबबंदी और बाजू में मध्य प्रदेश में नहीं, तो मध्य प्रदेश से गुजरात वाले शराब लेके जाते हैं, महाराष्ट्र से लेके जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, पूर्ण देश में होना चाहिए। और अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में भी फिर शराब का खेल चलेगा और उसके आधार पर वोट बैंक बनाते हैं, वोट निकालते हैं। तो हमारे महिलाओं का तो संकल्प होना चाहिए कि दुकानें तो खोलने नहीं देना चाहिए, पर या उसके साथ भागीदार है उसको वोट नहीं देना चाहिए आने वाले चुनाव। अभी सरकार ने गली गली नुक्कड़ हर चौराहे पे शराब दुकानें खोल रखी है, तो आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी शराब से छुटकारा? बिल्कुल, हमारे लिए क्या पूरे समाज के लिए ये चुनौती है, क्योंकि इस नशा में शामिल लोग ही मौत के कगार पर धकेले गए हैं। हम कोरोना से डरो ना, सबसे डरना चाहिए शराब से और नशे से। और हमारी भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए हर धर्मगुरु ने, भगवान महावीर हो, प्रॉफेट मोहम्मद हो, विवेकानंद हो, शिवाजी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो कि महात्मा गांधी हो, सभी ने अपने बयान देकर कहा है कि 1 घंटा भी गांधी जी ने कहा कि मैं अगर सत्ता हाथ में लूंगा तो पहले शराब की दुकानें बंद करूंगा। बाबा साहब ने कहा कोई अगर शराब पीते भाई आता है बहन के घर तो उसको रात भर बाहर ही सुलाना चाहिए। भगवान महावीर, प्रॉफेट मोहम्मद सबने कहा कि इससे तो इंसानियत खत्म होती है। मुझे लगता है कि धर्म के नाम लेकर जो भी चल रहा है उसमें ये शराब भी बैठती है क्या? नशा मुक्ति जरूरी नहीं है क्या? इस पर भी सभी समाज में सोचना। आज दिनांक को केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ के तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई और ताई के नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले 3 माह तक निरंतर
प्रत्येक 5 गांव के सेंटर पॉइंट पर नशा मुक्ति अभियान के कैंप लगाए जाएंगे और हमारी ग्रामीण महिलाएं जो है उनको जागरूक किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल 15 साल की है वो नशे के जो आदी हो रहे हैं उनकी भी पूरी रिपोर्टिंग करके मॉनिटरिंग करके सरकार तक इस पूरी सारी जो परेशानियां हैं इसको सरकार को भी अवगत कराएंगे, कलेक्टर को, कमिश्नर को, सब तक रिपोर्ट भेजेंगे कि जल्द से जल्द गाँव के अंदर जो नशे का व्यापार फैल चुका है इस पर रोक लगाई जाए और जो शराब दुकानों के आसपास भी जो ढाबे चल रहे हैं, जो होटलें चल रही है, जहाँ पर नाबालिग बच्चे जो शराब के आदी हो रहे हैं या नशे के आदी हो रहे हैं, इस पर भी सरकार संज्ञान में ले और कलेक्टर, कमिश्नर, आबकारी आबकारी अधिकारी इस पर रिपोर्ट अपनी गवर्नमेंट को भेजे कि जो हमने शिकायतें की है वो सही है या गलत है। क्योंकि पिछले 3 दिन से तो सरकार क्या प्रशासन सतर्क है और 3 दिन से महेश्वर में लगातार शराब पर उन्होंने रोकथाम लगाई हुई है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि आसपास जितनी भी अवैध शराब बिक रही है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो सरकार ने लाइसेंस शॉप्स ओपन की गई है उनका भी जो एक 3 किलोमीटर का दायरा था वो हर 500 मीटर पे सरकार ने जो शराब की दुकान खोल के रखी है उस पर भी हम घोर आपत्ति व्यक्त करते हैं और सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि हमको प्रदेश को शिक्षित बनाना है या शराबी बनाना है। इस पर सरकार भी संज्ञान में इस मामले को ले और ये शराब की नीति में जल्द से जल्द परिवर्तन करे। Try the new Quality Walls Trixie Cheesecake Cup.